इन स्लेट, माई सेल्फ निधि अग्रवाल, और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 3C। इसके पहले हमने जो भी सीखा था उससे ये एक्सरसाइज थोड़ा सा हटके है, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके पहले हमने जो फॉर्मूला सीखा था उसमें आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा था वो आप एनुअली निकाल रहे थे, ठीक है। बट इस एक्सरसाइज में हम इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली निकालना भी सीखेंगे और क्वार्टरली भी निकालना सीखेंगे। हाफ ईयरली निकालना सीखेंगे कहने का मतलब, जैसे पहले इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में जो हमने सीखा था, मान लो आपका प्रिंसिपल था 500 और रेट था, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट लग रहा था 10% और टाइम था 1 साल। तो पूरा 1 साल के लिए आपका 500 रुपए पे 10% की रेट से इंटरेस्ट आया। बट जब आप हाफ ईयरली करोगे तो हाफ ईयरली कहने का मतलब आपका साल में 2 बार इंटरेस्ट होगा, ठीक है। 6 महीने में 2 बार आपका इंटरेस्ट लगेगा। पहले 6 महीने के लिए 500 पे इंटरेस्ट लगेगा और दूसरे 6 महीने पे जो अमाउंट आएगा आपका, फिर वो दूसरे 6 महीने के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। और फिर दूसरे 6 महीने पे आपका वो जो प्रिंसिपल आया, मींस जो पहले 6 महीने का जो अमाउंट आया उस पे आगे 6 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट लगेगा। और उसी तरह अगर क्वार्टरली का हम देखें तो आपका साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? ऐसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट का जो फॉर्मूला सीखा था, अमाउंट का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N, ये सीखा था, ठीक है। बट अगर आपका हाफ ईयरली रहा तो हाफ ईयरली के लिए मैंने अभी समझाया, यानी आपका साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। अब जब साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमेशा रेट को आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 बार करके आपका लग रहा है तो रेट को आपको आधा करना पड़ेगा, यानी R/2 हो गया मेरा रेट। और टाइम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि साल में 2 बार आपका इंटरेस्ट लग रहा है। यानी हाफ ईयरली के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू 1 प्लस R/200 इंटू 2N। क्लियर? इसका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपका क्वेश्चन में रहा व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्वार्टर के लिए, क्वार्टरली अगर आपका लगता है तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट निकालने के लिए P इंटू 1 प्लस, उस केस में हम रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपका 1 साल में 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है। P इंटू 1 प्लस R बाय 4 इंटू 100 और टाइम आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस केस में मेरा फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 400 टू दी पावर 4N। क्लियर? तो ये क्या बोला मैंने, ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है? जब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। और जब क्वेश्चन में लिखा रहे व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका क्वेश्चन में जो रेट है वो एनुअली ही लगेगा, बट आपका टाइम, जैसे इसके पहले एक्सरसाइज में हमने किया था तो टाइम मेरा एग्जैक्ट होल नंबर में था, जैसे कि 2 साल 3 साल वैसे था, ठीक है। पर अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है? आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि आपका इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपका एनुअली ही लग रहा है, एक पूरे साल के लिए लग रहा है, पर टाइम आपका दे देगा 2.5 ईयर। तब आप क्या करोगे? तो उसके लिए मैं पहले ये इरेज कर देती हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी कि जब आपका उस टाइप का क्वेश्चन रहा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से वो दोनों डाउट क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब मैं जो चार्ट आपको बताने जा रही हूँ, अगर वो आप समझ लोगे तो आपका जो ये जितना भी इस चैप्टर में डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसे बहुत अच्छे से समझना। सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ ईयर है 1, 1 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरह से लग रहा है। पहले केस में कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए आपका एनुअली लग रहा है,
जैसा हम पहले करते आ रहे थे, और दूसरे केस में आपका 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है। तो अगर 1 साल के लिए एनुअली लगेगा तो उस केस में तो वही फॉर्मूला होगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N, और N यहाँ पे क्या है 1, 1 साल के लिए। तो ये हो गया मेरा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। कब? जब मेरा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, एनुअली लग रहा है। अब इसी 1 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है। तो मैंने क्या बोला था, हाफ ईयरली का मतलब आपका साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, रेट को 2 से, अगर हाफ ईयरली है तो रेट को आपको 2 से डिवाइड करना है और टाइम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में मेरा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट निकालने का P इंटू 1 प्लस R बाय 2 इंटू 100 बाय N इंटू 2, यानी मेरा आ गया P इंटू 1 प्लस R बाय 200 इंटू 2N। क्लियर? जब कब? जब मेरा टाइम क्या हो, 1 साल। ये तो इजी था। अब मैं टाइम लेती हूँ 1.5 ईयर। अब मेरे पास टाइम है 1.5 ईयर। अब आप क्या करोगे, अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली ही लग रहा है, मतलब साल में 1 बार लग रहा है, पर मेरे पास टाइम है 1.5 ईयर। तब आपको, जब आपका गिवन रहेगा, जब आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है और टाइम आपका इस तरीके से रहा, मींस 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, तब आप क्या करोगे। तो देखो 1.5 ईयर का मतलब 1 साल और आधा साल। तो 1 साल के लिए तो मेरा जैसे एनुअली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगता था वही फॉर्मूला लगेगा, यानी P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N, और 1 साल के लिए यानी N का वैल्यू 1, और आधा साल के लिए फिर आप में उसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हाफ ईयर के लिए लग रहा है, मतलब वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा 1 साल का है वो हमने निकाल लिया। अब मेरे पास बचा है हाफ ईयर, बट मेरा गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो एनुअली है, बट आपको हाफ ईयर के लिए निकालना है, तो आपका हाफ ईयर वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। और हाफ ईयर के लिए क्या फॉर्मूला था, उसमें आपको रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ता है और टाइम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये जो मेरा 1 साल के लिए है वो जो रेट था उस पे लगेगा, और बचा आधा साल के लिए रेट आपका आधा हो जाएगा, और आधा साल में आपका एक ही बार इंटरेस्ट लग रहा है तो ये कट करके एक ही आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? और इसी केस के लिए अगर आपको हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाना है, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, तब आप ऐसे करोगे। अब आपका क्वेश्चन है, आपको टाइम गिवन है 1.5 ईयर, बट आपके क्वेश्चन में कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली लग रहा है, तो बस यही फॉर्मूला पुट कर लो। हाफ ईयरली वाला का क्या फॉर्मूला था, P इंटू 1 प्लस R को 2 से डिवाइड करना है, और टाइम है मेरा 2 1 2 1 3 बाय 2, उसे मुझे क्या करना है 2 से इंटू, यानी मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस R बाय 200 का क्यूब। क्लियर? ये हुआ 1.5 ईयर के लिए। अब मैं निकालती हूँ 2 साल के लिए। तो ये तो मेरा होल नंबर है, सिंपल। जो अमाउंट का फॉर्मूला था, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है तो जो अमाउंट का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और N का वैल्यू है 2। ठीक है? और अब आपको निकालना है हाफ ईयरली के लिए, मीन्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, यानी आपका साल में 2 बार लग रहा है, तो 2 साल के लिए साल में 4 बार लगेगा। वही फॉर्मूला पुट करो। क्या फॉर्मूला पुट करना पड़ता है इसमें, रेट को आपको आधा करना पड़ता है क्योंकि हाफ ईयरली है, और टाइम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मेरा फॉर्मूला आ गया 1 प्लस R बाय 200 पावर 4। ठीक है? अगर मैं 2.5 ईयर का निकालू तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2 और आधा साल, तो 2 साल के लिए तो जैसा सिंपल 2.5 ईयर के लिए मैं क्या निकाल रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। तो 2 साल तो मेरा पूरा एक ईयर में आ रहा है, तो 2 साल के लिए जो आपका ईयरली वाला फॉर्मूला है वही पुट करो, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 2 साल के लिए। अब बचा आधा साल, बचा आधा साल में आपका हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला पुट होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है? ये हो गया मेरा फॉर्मूला।
और इसी 2.5 ईयर के लिए मैं अगर हाफ ईयरली वाला अमाउंट निकालूं तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 200 और ये आएगा आपका 5/2 इंटू 2 यानी 5। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहला, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल देगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है, तब आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बहुत बार आपका रहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, बट टाइम आपका इस तरीके से फ्रैक्शन में रहेगा, मतलब जैसे 2.5 ईयर, 3.5 ईयर। तो जैसे मान लो 3.5 ईयर है तो 3 ईयर के लिए आप जैसा एनुअल वाला फॉर्मूला पुट करते थे वही पुट करना पड़ेगा, और बचा हाफ ईयर के लिए आपको हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा तो इस एक्सरसाइज का सारा सम आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया है आपको। कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹7,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम एंड ड्यूरेशन इज 1 ईयर। ठीक है, मुझे दिया हुआ है रेट, दिया हुआ है आपका 5%, क्या बोलती हूँ, प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है ₹7,400, टाइम आपको दिया हुआ है 1 साल, पर आपको बोल दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड करना है, आपको इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड करना है, हाफ ईयरली का मतलब साल में आपका 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो बस हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला पुट कर लो। हाफ ईयरली में अमाउंट निकालने का, अमाउंट ही निकालना है ना, हाँ अमाउंट निकालना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस R बाय 200 इंटू 2N। ठीक है, P है आपका 7400, 1 प्लस रेट है मेरा 5 बाय 200 और 2 और N टाइम है 1। सॉल्व करो 7400, इसे कट कर देती हूँ तो ये आ जाएगा आपका 41/40 इंटू 41/40, कट करो 0 0 0 0, इसे फिर कट करो तो 4 से देखो, 4 से तो आपका कट नहीं होगा, 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो ये और तो कैंसिल होगा नहीं, इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना और पॉइंट में चेंज कर लेना। अब मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसे मल्टीप्लाई करके पॉइंट में चेंज कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करके आंसर बता देना कि आ गया कि नहीं आ गया। नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली ऑन ₹10,000 फॉर 18 months at 10% पर एनम। ठीक है, आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया है 10,000, रेट दे दिया है 10%, टाइम दे दिया है 18 मंथ। अब इस प्रिंसिपल पे आपको एक बार इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कैलकुलेट करना है और एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो मैंने अभी टेबल में बताया था कि कैसे आपको एनुअली का फॉर्मूला लगाना है और कैसे आपको हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाना है। 18 मंथ का मतलब क्या होता है, 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर के लिए मैंने एनुअली में सिखाया था कैसे करेंगे। पहले लिखो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली के लिए मैंने क्या बोला था, 1 साल के लिए आपका लगेगा, फिर हाफ ईयर के लिए आपका अलग से लगेगा। तो फॉर्मूला पुट करो, क्या था फॉर्मूला, 1 साल के लिए लगेगा आपका P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और 1 साल के लिए N का वैल्यू 1 और हाफ ईयर के लिए फिर जब आप निकालने जाओगे तो रेट आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और टाइम आपका बचा हुआ हाफ ईयर के लिए 1/2 इंटू 2, हाफ ईयरली वाला जो फॉर्मूला था वो लगेगा। फॉर्मूला पुट करो, P का वैल्यू है मेरा 10,000, रेट है मेरा 10 और यहाँ पे रेट आया मेरा 10/200। इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 10,000 इंटू ये आया आपका 11/10 इंटू 21/20, कट करो 0 0 0 0, 2 से कट करो, 2 5 जा 10, 0 50, मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, करो
11 5 जा 55, 11 1 जा 11 यानी 11,550। ये हो गया मेरा अमाउंट। कब? जब आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? एनुअली। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है जब आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट हो। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर मेरा हाफ ईयरली लग रहा है तो बस जैसे इसमें आपका एनुअली में आपको होल ईयर को एक साथ रखना पड़ा, फिर बचे हुए हाफ ईयर को अलग करना पड़ा। बट जब मेरा हाफ ईयरली है तो सबको मैं एक साथ कर सकती हूँ। जो मेरा फॉर्मूला था पुट कर दो हाफ ईयरली के लिए, P इंटू 1 प्लस R बाय 200 और N इंटू 2। यही फॉर्मूला सीखा था हमने। पुट करो इसमें, P का वैल्यू 10,000, 1 प्लस 10 बाय 200 और ये कितना है 3 बाय 2 इंटू 2। कैलकुलेट कीजिए, 10,000 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। 0 0 0 0 0 0। 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये हो जाएगा 21 इंटू 21, 441 बाय 4। अब इसे मल्टीप्लाई करो और पॉइंट में चेंज करो, देखो कितना आता है। मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा मेरा 105 को मल्टीप्लाई करूंगी 441 से, 1 5 जा 5, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 50364 46305 आया मेरा 46305। इसे 4 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? अगर डिवाइड करूंगी तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, कितना बचा? 25, 4 6 जा 24, 1 बचा ना, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। ये आया आपका वैल्यू जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है। अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने बोला है तो दोनों को माइनस कर दो तो डिफरेंस आ जाएगा मेरा। अगर मैं माइनस करती हूँ 11576.25 से माइनस करती हूँ 11550 को तो मेरा इंटरेस्ट आएगा, डिफरेंस आया मेरा 26 रुपीज 25 पैसे। क्लियर? बहुत इजी था। एक बार आपको एनुअली निकालना था, एक बार आपको हाफ ईयरली निकालना था और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर इस एक्सरसाइज में आपका कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो नंबर 3। पढ़ दी खिटपिट तो कर दी, मेकअप तो कर दी। नेक्स्ट देखो नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? अ मैन बोरोड ₹16,000 फॉर 3 years अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। एक आदमी ने 16,000 रुपया बोरो किया 3 साल के लिए, पर उसका कुछ टर्म है। क्या टर्म है? पहला 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year। उसने टोटल पैसा बोरो किया है 16,000। उस 16,000 में 2 साल के लिए आपका क्या लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? 20% CI फॉर द रिमेनिंग 1 year ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 year। और 2 साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और इससे जो आपका अमाउंट आएगा 16,000 प्लस SI। 2 साल का जो SI होगा उन दोनों को प्लस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे 1 साल के लिए क्या लगेगा आपका? 1 year के लिए आपका लग रहा है CI। ठीक है, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और ये CI के लिए इंटरेस्ट कैसा लग रहा है? हाफ ईयरली। समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोला मैंने? एक आदमी ने 16,000 रुपीज बोरो किया है 3 साल के लिए, पर उसमें से 2 साल के लिए 16,000 पे 16,000 पे आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है और 2 साल के अंत में जो आपका अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट पे 1 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, मतलब 2 बार करके लगेगा, 1 साल में 2 बार करके लगेगा और फाइनली जो अमाउंट आएगा वो आपको फाइंड करने बोला गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? तो चलो बनाते हैं। तो पहले लिख लो जो जो मुझे गिवन है। मनी बोरोड
कितना है ₹16,000, टाइम आपको गिवन है 3 ईयर, ठीक है। तो फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए आपका क्या निकालना है, एसआई निकालना, निकालो एसआई 2 साल के लिए। प्रिंसिपल है आपका 16,000, रेट है आपका 20% गिवन है, टाइम आपका 2 साल बाय 100। सॉल्व करो इसे, यही था ना, हाँ सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 16 4 जा 6400, 6,400, ये हो गया मेरा एसआई। और क्या बोला गया था कि 2 साल के लास्ट में जो अमाउंट आ रहा है उस पे 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट आएगा 2 साल के लास्ट में, आपका प्रिंसिपल था 16,000 और एसआई आया मेरा 6,400, प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22,400, ठीक है। अब 22,400 पे आपका 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और वो कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल है आपका 22,400 इंटू 1 प्लस, इसके लिए भी रेट आपका 20% ही गिवन है, 20 रेट को आधा करना है यानी 20/200 और टाइम आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1, 1 साल है तो 2 इंटू 1, इसे कैलकुलेट करो, 22400 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 224 इंटू 11 को 11 से इंटू करोगे तो 121, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस मल्टीप्लाई वगैरह में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर चला आएगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹27,783 in 1 year, 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। आपको इस बार प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट आपको दे दिया गया है, अमाउंट है आपका ₹27,783, कितने साल का अमाउंट है, तो टाइम आपको गिवन है 1.5 ईयर और आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंड कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली। तो बस ये इजी एकदम, हाफ ईयरली वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट करना है, प्रिंसिपल लेट कर लो, let the principal be ₹x। अब यहाँ पे लिख दो, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला पुट करो, क्या था हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला, तो मेरा हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/200 इंटू मीन्स टू द पावर n इंटू 2, टाइम को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था और रेट को मुझे आधा करना था। अमाउंट आपको गिवन है 27,783 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आपने x लेट किया है, रेट नहीं लिखा मैंने, रेट कितना गिवन है, रेट गिवन है 10%, रेट गिवन है 10%, तो 1 प्लस 10/200 और ये आया आपका 3/2 इंटू 2, ये आया आपका ईयर था 1.5 ईयर, मतलब 3/2 इंटू 2, ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा कितना आया 27,783 इज इक्वल टू x इंटू, ये मेरा आया 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो मेरा x आ जाएगा 27,783 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 20 इंटू 20 बाय 21 इंटू 21 इंटू 21। ये देखो आपका 21 से कट हो जाएगा 1 बार में, ये बचा 6, तो ये आपका जाएगा 3 बार में 63,
तो ये 2 बार में आएगा आपका 42, 63 आएगा आपका 3 टाइम्स में, फिर 21 से कट करो तो ये आएगा आपका 6 बार में, ये आएगा आपका 3 बार में, फिर इसे 21 से कट करो तो 3 बार में 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, यानी ये आया आपका 24,000 इज द प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये था मेरा नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखो नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अशोक इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, अशोक ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है मुझे वो नहीं पता, बट 20% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट किया है और वो इंटरेस्ट जो है वो आपका एनुअली लग रहा है। गीता ने भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी रेट से इन्वेस्ट किया है, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है। ठीक है, मतलब साल में 2 बार लग रहा है। अशोक का साल में 1 बार लग रहा है, गीता का साल में 2 बार लग रहा है, क्योंकि इसका हाफ ईयरली है। और आपको क्या बोला जा रहा है? इफ गीता गेट्स ₹33 मोर देन अशोक इन 18 मंथ, कैलकुलेट द मनी इन्वेस्टेड। अगर गीता को 18 मंथ के बाद अशोक से 35 रुपया ज्यादा मिलता है तो दोनों का मीन सम फाइंड आउट करो। तो अशोक और गीता दोनों ने ही पैसा इन्वेस्ट किया है, दोनों ने ही 18 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। अशोक का जो इंटरेस्ट है वो एनुअली लग रहा है और गीता का जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को एक्स लेट करना पड़ेगा और गीता के लिए अमाउंट आपका एनुअली निकालना पड़ेगा और अशोक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अशोक के लिए आपको एनुअली निकालना पड़ेगा और गीता के लिए हाफ ईयरली निकालना पड़ेगा और दोनों को माइनस करना पड़ेगा। चलो करते। लेट प्रिंसिपल बी ₹X। अब आपको क्या लिखना है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, या फिर कंपाउंडेड लिख दो। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर अशोक। ठीक है, अशोक के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है? एनुअली हो रहा है। तो इंटरेस्ट के लिए कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट बोल रही हूं, अशोक के लिए कितना आ जाएगा अमाउंट? आपका टोटल टाइम है 18 मंथ, यहाँ लिख लो रेट है मेरा, रेट है दोनों के लिए 20% और टाइम है मेरा दोनों के लिए 18 मंथ। 18 मंथ कहने का मतलब 1.5 ईयर। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो अशोक के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा? तो जब एनुअली कैलकुलेट होता है तो 1.5 ईयर के लिए हम क्या करते हैं? P × 1 + R/100, ये होता है 1 साल के लिए, और बचा आधा साल के लिए हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगता है 1 + R/200 हाफ × 2। ये फॉर्मूला में पुट होगा, पुट कर लो तो प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे x, 1 प्लस रेट है मेरा 20/100 इंटू 1 + 20/200। ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब देखो ये हाफ और हाफ मेरा कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा x का अमाउंट का वैल्यू? ये हो जाएगा मेरा 20 से कट करोगे तो ये आएगा आपका 5 बार में, यानी ये अगर एलसीएम लेते हो तो ये मेरा आ जाएगा 6/5, x × 6/5 इंटू 11/10, यानी ये हो गया मेरा अशोक के लिए 66x/50। क्लियर? अब गीता का निकालते हैं, तो इधर गीता के लिए निकालो, लिखो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर गीता। ठीक है, गीता के लिए आपका हाफ ईयरली लग रहा है इंटरेस्ट, तो सेम वही है ना, अमाउंट निकालो। हाफ ईयरली के लिए क्या अमाउंट हो जाएगा? P × 1 + R/200 और ये N × 2 इस फॉर्मूला में पुट कर लो। P का वैल्यू है x, 1 प्लस रेट है मेरा 20/200, टाइम है मेरा 3/2 × 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? ये मेरा आया x × 11/10 × 11/10 × 11/10। ठीक है, ये आया मेरा। तो इसे कैलकुलेट करो तो ये आएगा मेरा 1331x/1000। 11 का क्यूब यही होता है।
अब आपको क्या बोल दिया कि गीता का जो अमाउंट है वो अशोक की अमाउंट से 33 ज्यादा है। तो बस मेरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसके लिए मुझे ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इधर इरेज कर रही हूँ। तो माइनस कर लो, गीता का आया है मेरा 1331x बाय 1000 और अशोक का आया था मेरा 66x बाय 50। इसका वैल्यू आपको गिवन है 33। एलसीएम लोगे 1000 ही आएगा, तो इसे करो 1331x, ये आएगा आपका कितने बार में, ये आएगा आपका 0 0 कैंसिल, ये आएगा आपका 20 बार में। पुट करो तो 2 6 12, 2 6 12 113, x इज इक्वल टू 33। माइनस करोगे तो ये मेरा कितना आएगा, माइनस करूंगी तो ये मेरा आएगा 11x बाय 1000 इज इक्वल टू 33। अगर यहाँ से x निकालूंगी तो 33 इंटू 1000 बाय 11 से कट करोगे 3 बार में, x का वैल्यू आया आपका 3000, यानी प्रिंसिपल होगा मेरा 3000। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। देखो नंबर 6 क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम will a sum of rupees 62,500 earn a compound interest of rupees 5,100 in 1 year. The interest is to be compounded half yearly. ठीक है, इस केस में आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल मुझे गिवन है नंबर 6 में 62,500, अमाउंट नहीं गिवन है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 5,100 और टाइम आपको गिवन है 1 ईयर। रेट आपको फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट जो है वो आपका हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब साल में 2 बार। तो अगर सिंस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन अमाउंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 200 और यहाँ पे 2N। जहाँ पे रेट आपको पता नहीं तो उसका वैल्यू R ही पुट कर दो, तो अमाउंट हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू P का वैल्यू मुझे गिवन है 62500, 1 प्लस रेट मुझे पता नहीं है बाय 200 और 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया मेरा अमाउंट। बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, CI। तो अगर आप यहाँ से CI निकालना चाहोगे तो 62500 इंटू 1 प्लस R बाय 200 का स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल यानी 62500 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5100। ठीक है, यही होगा आपका। अब आप इसे सॉल्व करो तो इसे मैं इस तरफ भेज देती हूँ, तो 62500 इंटू 1 प्लस R बाय 200 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 00516, 5 और 2 7 और ये हो गया मेरा 6। अब 62500 को नीचे ले आओ तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस R बाय 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 67600 बाय 62500। देखो ये 0000 कैंसल, यानी आपका 1 प्लस R बाय 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू आया है 676 बाय 625। 676 आपका 26 का स्क्वायर होता है और 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, तो इसके प्लेस में मैं लिख सकती हूँ 26 बाय 25 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी अगर पावर सेम है तो बेस आपका सेम हो गया, तो 1 प्लस R बाय 200 का वैल्यू आया आपका 26 बाय 25। यहाँ से अगर आप R बाय 200 निकालोगे तो ये आएगा आपका 1 बाय 25 और यहाँ से अगर आप R निकालोगे तो 200 बाय 25 यानी कि 8%। दिस इज द आंसर। क्लियर। नंबर 7 में क्या है, इन व्हाट टाइम विल ₹1500 yield ₹496 and 50 पैसे as a compound interest at 20% per annum compounded half yearly। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कितने समय में आपका जो प्रिंसिपल है जो कि है 1500, उसका इंटरेस्ट हो जाता है
496.50 रेट है आपका 20% और इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। कितने टाइम में, टाइम आपको पता नहीं है, टाइम आप लेट कर लो t, ठीक है। अब लिखो सिंस इंटरेस्ट इज, इसके प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये, बस उसमें रेट निकालना था, इसमें आपको टाइम निकालना है। सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट मेरा हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 1500 इंटू 1 प्लस रेट बाय 200 2 इंटू एन, यही हो जाएगा मेरा अमाउंट। 1500 इंटू, इसे मैं कट करूंगी तो ये मेरा आएगा 11/10 का पावर में 2n, क्लियर। और ये तो आया मेरा अमाउंट, मुझे CI गिवन है, तो अगर मैं यहाँ से CI निकालना चाहूँ तो आएगा 1500 इंटू 11/10 का पावर में 2n माइनस 1500 इज इक्वल टू 496.50, ये होगा। चलो अब इसे इस तरफ भेजो तो हो जाएगा मेरा 1500 इंटू 11/10 टू दी पावर 2n। एक काम करती हूँ मैं, 1500 को छोड़ो, डायरेक्ट ही भेज दो, तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस करो 0 बोल रही हूँ, सॉरी 6 9 5 और 4 9 1, ये हो जाएगा प्लस करने के बाद। अब फिर 1500 को नीचे भेजो तो कितना हो जाएगा 11/10 का पावर में 2n इज इक्वल टू 1996.50 बाय 1500, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा आपका 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया मेरा, ये हुआ। अब इसे और कट करो तो इसे मैं 5 से कट कर देती हूँ, 5 3 सा 15 0 0, और इसे 5 से कट करो तो ये मेरा हो जाएगा 5 3 सा 15, ये कितना आया 4, 5 9 सा 45, ये कितना आया 4, 5 9 सा 45, 5 3 सा 15, ठीक है। 3 से कट कर लो तो ये हो गया मेरा 1000, इसे अगर मैं 3 से कट करूंगी तो 31333, ठीक है, ये हो गया। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 11/10 का पावर में 2n, और इसे मैं लिख सकती हूँ 1331/1000। अब बताओ 1331 क्या होता है 11 का क्यूब, और 1000 क्या होता है 10 का क्यूब, यानी 11/10 का पावर में 2n इज इक्वल टू 11/10 का क्यूब। अगर मेरा बेस सेम है तो हम पावर को सेम कर सकते हैं, तो 2n का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3, तो n का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3/2। 3/2 कहने का मतलब 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल में आपका 1500 रुपए का 20% के रेट से अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे, जो इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो वो आएगा आपका 496 रुपीज 50 पैसे, क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 8 क्या है, कैलकुलेट द CI ऑन ₹3,500 एट 6% पर एनम फॉर 3 years, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको रुपीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ₹3,500 के लिए 6% के रेट से कितने साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो इंटरेस्ट जो है वो आपका हाफ ईयरली लग रहा है, तो बस कर लो, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अमाउंट नहीं निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो CI क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट का फॉर्मूला होगा हाफ ईयरली के लिए P इंटू 1 प्लस R/200 टू दी पावर 2n माइनस P, यहाँ से P कॉमन ले लेती हूँ तो 1 प्लस R, रेट कितना गिवन है मुझे 6/200 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, प्रिंसिपल आपको गिवन है 5400, इसे कट करोगे
तो ये मेरा आएगा एलसीएम लेके ये मेरा आएगा 103 बाय 100, ठीक है। टू दी पावर 6 माइनस 1, तो ये कितना आया मेरा, ये आया मेरा 5400 इंटू, इसे पॉइंट में चेंज करोगे तो 1.03 का पावर में 6 माइनस 1। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन में दे दिया है 1.06 टू दी पावर 6 अगर आप निकालते हो तो वो आएगा 1.06 बोल रही हूँ, सॉरी 1.03 टू दी पावर 6 अगर आप निकालोगे तो आपको गिवन है कितना आएगा, उसका वैल्यू गिवन है मुझे 1.194052 माइनस 1, माइनस करो तो ये आएगा 5400 इंटू 1 से माइनस करोगे तो 0.194052, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो नेक्स्ट नंबर 9, तो देखो नेक्स्ट नंबर 9 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 and in 1.5 year at 10% per annum compounded yearly। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर, रेट दिया हुआ है 10%। एक बार इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक बार इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एनुअली कैलकुलेट होना चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ मैं। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 10, टाइम है 2 1 2 1 3 बाय 2 इंटू 100, 0 0 0 0 2 से कट करो, 2 6 12, इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, 0 0 1800 रुपया। ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको उसमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब लिखो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। तो जब एनुअली कैलकुलेट होगा तो मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहले अमाउंट निकालो, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100। देखो आपका 1.5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए तो आपका वही जो नॉर्मल फॉर्मूला लगता था, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और पावर में 1 1 साल के लिए, बचा आधा साल के लिए लगेगा 1 बाय R बाय 200 और यहाँ पे हाफ इंटू 2, हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला है ना। पुट कर दो, P का वैल्यू है मेरा 1200 इंटू 1 प्लस रेट कितना है मेरा 10, 10 बाय 100 इंटू 1 प्लस 10 बाय 200, इसे सॉल्व करो तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 12,000 था, 12,000 इंटू 11 बाय 10 इंटू 21 बाय 20, कट करो 0 0 0 0, 2 से कट करो, 2 1 2, 2 6 12, 0, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 11 6 66 इंटू 21, मल्टीप्लाई करो 21 6 कितना हो जाएगा, 21 6 हो जाएगा आपका 6 2 126 का 6 कैरी 12, फिर 21 6 126, 126 में अगर 12 प्लस करोगे तो 8 3 1 13,860, ये हो गया मेरा अमाउंट। अगर आपको प्रिंसिपल बोल रही हूँ, सॉरी इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से आपको माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल, जो कि था मेरा 12,000, माइनस करोगे तो 1,860। तो मेरा क्या बोलती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया 1.5 साल के लिए और मेरा 1.5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, जो कि एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने बोला है, तो डिफरेंस अगर निकालोगे तो CI माइनस SI करो, कितना आ जाएगा, 1860 में से 1800 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 रुपया, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस आया मेरा 60 रुपीज। क्लियर। देखो जो नेक्स्ट मेरा नंबर 10 है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें भी वही करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000। टाइम भी आपका 1.5 साल है और रेट भी आपका 10% है, बस उसमें एक चेंजेस है,
सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ऐसा ही रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो मैं यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, बाकी सारा पार्ट मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ से सॉल्व करते, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली करो, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, पहले अमाउंट निकाल लो, तो अमाउंट हो जाएगा उस केस में P इंटू 1 प्लस R बाई 200 इंटू 2N। P का वैल्यू कितना है मेरा 12,000 इंटू 1 प्लस R है मेरा 10 बाई 200, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2, यही होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 12,000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, क्लियर, यही होगा। सॉल्व करोगे तो देखो 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 21 इंटू 21 441, और 21 इंटू 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बाय 2, इसे मल्टीप्लाई कर लो और पॉइंट में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 441 को मल्टीप्लाई करो 63 से, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 1 13 6 24 24 और 2 26, कितना आएगा 3 8 7 7 2, इसे 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 8 जा 6 2 9 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी ये आएगा, अगर आप इसे पॉइंट में चेंज करते हो तो 13891.50, ये आया मेरा अमाउंट। अब आपको निकालना है CI, तो माइनस करो 13891.50 में से प्रिंसिपल 12,000 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, ये आया 50 1981 1891 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो निकाल लो डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट आया मेरा 1891.50, सिंपल इंटरेस्ट आया था मेरा 1800, माइनस करोगे तो 91 रुपीज 50 पैसे। दिस इज द आंसर, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा 3C यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का और एप्लीकेशन जानेंगे। आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना। आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहाँ पे आपको किसी भी चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर करो, जल्द से जल्द वहाँ पे आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी इस पेंडेमिक टाइम में हेल्प हो सके। और हाँ, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।